सब विश्वासी बहन भाइयों को मेरी ओर से जय मसीह की। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे बोलने का सामर्थ्य दिया। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु की ओर से सबको अनुग्रह और शांति मिले, और जो प्रभु को नहीं जानते उन सब बहन भाइयों को भी प्रभु की ओर से प्रेम और शांति मिले, क्योंकि वो प्रेम और शांति का दाता है। वो शांति का राजकुमार है। वो सब पर अनुग्रह करता है। उसकी दृष्टि में सब बराबर हैं। वो किसी एक का प्रभु नहीं है, वो सबका प्रभु है। वो इस दुनिया में सिर्फ यहूदियों का ही नहीं, पूरी मानव जाति का उद्धार करने आया। तो मेरे प्रियो, सब विश्वास करने वालों जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, मैं उन सबको आज हिंदी में सुसमाचार प्रचार देना चाहती हूँ। मैं रामदेवी सैन फ्रांसिस्को से, जो अमेरिका में है, आपके सामने प्रभु का सुसमाचार करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं जब यहाँ पर आई तो देखा कि यहाँ पर सब भाषाओं में प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया जाता है, परंतु कहीं भी हिंदी में प्रभु का प्रचार नहीं होता। हमारे इंडियन चर्च भी अपनी भाषा में, साउथ की भाषा में प्रचार करते हैं, जो कि हम नहीं समझते। प्रभु यीशु की ओर से मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना ऑनलाइन ही प्रभु के सुसमाचार प्रचार का हिंदी में प्रचार किया जाए। हे प्रभु पे विश्वास करने वालों, आपने भी उस सत्य के वचन को सुना होगा जिस पर सबने विश्वास किया। आज मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। यूहन्ना की पुस्तक, जिसे जॉन भी कहते हैं, के पहले अध्याय में वचन के बारे में लिखा है। उस सत्य के वचन, वो विश्वास का वचन जो हमने अपने हृदय में ग्रहण किया, उसके बारे में जॉन ने लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ और वो इस जगत में आया, लेकिन जगत ने उसको ना पहचाना और अपनों ने उसको ग्रहण ना किया। जिन्होंने ग्रहण किया उन्होंने ज्योति पाई। ये मेरे प्रियो, प्रभु स्वयं ही जगत की ज्योति है, और जो इस ज्योति में चलता है वह अनंत जीवन पाता है। लिखा गया है कि अंधकार में ज्योति चमकी, लेकिन अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया। अंधकार क्या है? अंधकार मनुष्य की अज्ञानता है। जब हम सत्य को नहीं पहचानते, वो अंधकार कहा जाता है। और जो अंधकार में चलता है वो अवश्य ही ठोकर खाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम ज्योति की संतान हैं, अंधकार की नहीं। पवित्र शास्त्र में किसी मनुष्य के अपने निजी विचार नहीं है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से समय समय के भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया। प्रभु के मुख से निकला हर वचन सत्य और सिद्ध है, जो कभी नहीं टल सकता। इसके लिए प्रभु ने स्वयं पवित्र शास्त्र में कहा है कि ये आकाश और पृथ्वी सब कुछ टल जाएगा, लेकिन मेरे वचन कभी ना टलेंगे। ये प्रभु यीशु ने मत्ती में कहा है। और जॉन ने प्रभु को जीवित वचन कहा है कि वचन देहधारी हुआ।
वचन परमेश्वर के साथ था। तो मेरे प्रियो, ध्यान रखो कि हम किस रीति से प्रभु के वचनों को सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं और उस पर किस प्रकार से चलते हैं। सिर्फ सुनने वाले ही ना बने, वचन पर चलने वाले भी बने। वो सत्य का वचन जो हमारे हृदय में बोया गया है, हम अपनी सारी मलिनताओं को, हृदय की मलिनताओं को और ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को दूर करके अपने सत्य के इस वचन को धीरज से अपने हृदय में ग्रहण करें, जो कि हमारा उद्धार कर सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।